7-12 7 हैबिट्स का चल रहा था हमारा क्या, और हमने हैबिट्स से हमारा कैरेक्टर और कैरेक्टर से हमारा चरित्र, क्या था, चरित्र फ्यूचर था, इसके ऊपर बात की थी, और वो कैसे बनता है वो भी हमने डिस्कस किया था, राइट। तो थोड़ा सा हम एक और टॉपिक इसमें लेते हैं पहला, जो ताकि आपको और 7 हैबिट्स का टॉपिक क्लियर होने में और थोड़ी सी हेल्प हो सके। इसके बारे में आपने सुना है ना, क्या इसके बारे में इनसाइड आउट आउटसाइड इनके बारे में सुना है आपने? हाँ, इसके बारे में कभी सुना है? मतलब एज सीनियर के मुंह से कभी, अरे थोड़ा सा इनसाइड आउट कर या आउटसाइड इन मत होने दे, ऐसा कुछ सुना होगा ना कभी? हाँ, याद ही नहीं, मैंने बहुत बार बोलता हूँ याद। हाँ, अच्छा, मतलब ही नहीं जानते हो। हाँ हाँ हाँ, आउटसाइड मतलब बाहर की चीज। ओके, थोड़ा सा ये टॉपिक को हम समझते हैं जो जरूरी है। हाँ, अंदर से बाहर अंदर से है तो इनसाइड आउट। हाँ हाँ हाँ, दोनों में डिफरेंस है ना। छोटा वाला बाबू भी ऊपर आता है, एक साइड पर से छोटा ये आपको समझाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ डायग्रामेटिकली थोड़ा सा। क्या, पहले इनसाइड आउट का हम देखते हैं। क्या देखो, क्या इनसाइड आउट मतलब अपना प्रभाव, क्या बाहर के लोगों के ऊपर डालना, पढ़ना, और आउटसाइड इन मतलब बाहरी चीजों का परिणाम या प्रभाव हमारे ऊपर होना। समझा था ना, समझा था मैं, वही तो काम करना, इसलिए तो समझा रहा हूं ना। क्या एक लीडर्स को या एज ए ट्रेनर लीडर्स क्या एक गुड ह्यूमन बीइंग जो होता है ना, उसका जो प्रभाव होता है, उसकी आदतों का प्रभाव, उसके एनर्जी का प्रभाव, उसके, अभी देखो इनसाइड आउट वाला हमें ये बनना है। क्या हमें इनसाइड आउट वाला आदमी बनना है। इनसाइड आउट वाला मतलब क्या है, हमारे एनर्जी हमारे अंदर, इसमें ना क्या क्या चीजें आती है वो भी मैं बताता हूँ। इनसाइड में आउट में आपको आएगा लव, केयर, पॉजिटिव इमोशन जितने हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी। इनसाइड आउट वाला पर्सन मतलब पॉजिटिव एनर्जी वाला आदमी। क्या नॉलेज आएगा, पैशन आएगी, ग्रेटिट्यूड आएगा, मतलब जितने भी पॉजिटिव इमोशन है, लव, केयर, पॉजिटिव पैशन, ग्रेटिट्यूड रहना, नॉलेज है, ये सब चीजें इनसाइड आउट में आती है। मतलब ये इनसाइड आउट के सर्कल को आप खुद इमेजिन करो। क्या कि ये सर्कल मतलब मैं हूं, और मेरे अंदर क्या है, लव है, केयर है, कनेक्टिविटी है, पॉजिटिव इमोशंस है, नॉलेज है, पैशन है, ग्रेटिट्यूड है, पॉजिटिव एनर्जी है, एक्साइटमेंट है, मैं हमेशा खुश रहता हूं, हैप्पीनेस है, ये सब चीजें आपके अंदर है। इस सर्कल को क्या करो, आप खुद इमेजिन करो। नहीं समझे? अच्छा, मतलब यहां पे आपको खुद को डालो, इस इनसाइड आउट के सर्कल में आप खुद को रखो। रखा? हाँ, रखा आपने? ओके, मैं आपको लाइव बताता हूँ थोड़ा सा। तो मैंने सर्कल, अभी मुझे क्या डायग्राम इतनी अच्छी आती है, तो मैंने सर्कल ड्रॉ किया कि वो इस सर्कल को आप खुद इमेजिन करो, और आपके अंदर क्या है, प्यार है, केयरिंग वाली फीलिंग है, पॉजिटिव इमोशंस है, ग्रेटिट्यूड है, नॉलेज है, हैप्पीनेस है, स्माइल है, एक्साइटमेंट है, पॉजिटिव एनर्जी है, एक लॉन्ग टर्म विजन है आपके साथ, ये सब चीजें आपके अंदर है। खुद के प्रति भी प्यार है, इतरों के प्रति भी प्यार है, तो
तो आपकी एक पर्सनालिटी कैसी रहेगी? इमेजिन करके देखो ना कि आपके अंदर ये सब भरा पड़ा हुआ, एकदम पॉजिटिव एनर्जी भरी पड़ी, इमेजिन करके देखो। देखा, इमेजिन किया आपने? अच्छा फील हो रहा है क्या? मतलब एक आंखों के सामने आपका एक, मतलब एक अभिमन्यु है तो दूसरा अभिमन्यु को खड़ा करो ना, और उसमें अंदर बहुत सारी एनर्जी है, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव इमोशंस है, एकदम एक्साइटमेंट है, एनर्जी है। ऐसा इमेजिन करके देखो खुद को। देखा? अच्छा कैसा लगा? अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? अच्छा, और एक दूसरा इस एक आउटसाइड वाला, ये सर्कल में आ जाओ और ये सर्कल को फिर से इमेजिन करो। इसमें क्या है? हमेशा है ना, रोना धोना है, हाँ, दुखी होना, क्रोध, गिल्ट, निगेटिव एनर्जी है, नॉलेज नहीं है, और निगेटिव जितनी भी सारी चीजें, क्या क्या आता है निगेटिविटी में? और गिल्ट आता है, ब्लेमिंग आता है, हाँ, दोष देना आना, वही है। और क्या क्या आएगा? डलनेस, डर भी आएगा सर। निगेटिव एटीट्यूड, हाँ, फियर आ जाएगा, डर आ जाएगा। और ऐसा है कि पर्सन है, क्या करो आप खुद को ही, या तो आप खुद को इमेजिन करो या तो कोई दो लोगों को इमेजिन करो। एक के अंदर एकदम एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, या तो आप संजय को इमेजिन करो। एक संजय ऐसा है और एक संजय ऐसा है। अब दोनों को में से देखो आपको कैसा लगता है? तो आपको इसमें से ना डिफरेंस आपको समझ में आएगा, इनसाइड आउट वाला पर्सन और आउटसाइड इन वाला पर्सन। किया, इमेजिन किया आपने? सोच रहे हो, समझ रहे हो? तो आपको समझ में आए, इसमें से डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। इनसाइड आउट वाला पर्सन बनना। अभी इनसाइड आउट वाला क्या है कि इसके अंदर ये सब चीजें, पॉजिटिव लव, केयर, पॉजिटिव इमोशंस है, नॉलेज है, पैशन है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, उसका जो अपना वो जो प्रभाव है ना, वो दूसरों के ऊपर डाल रहा है। तो इसके इन्फ्लुएंस में बाकी के जो बाहरी जो लोग है वो आएंगे या नहीं आएंगे? उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा ना। जो अच्छा एक एक्टर ले लो, जो भी अच्छा एक्टर, अच्छा लीडर्स, अच्छा, या आप स्वामी विवेकानंद को ले लो, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर को ले लो, ये लोग कौन थे? इनसाइड आउट वाले। उन्होंने अपना प्रभाव लोगों के ऊपर डाला, मतलब इनसाइड आउट किया। और कुछ लोग ऐसे कि आउटसाइड इन करके लेते, मतलब बाहर की निगेटिव चीजें खुद के अंदर डाल के लेते हैं। देखो बाहर ऐसा हो रहा है, वही हो रहा है, ये चीजें हो रही है, ऐसा होता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। तो समझ में आ रहा है क्या क्या है? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ने, स्वामी विवेकानंद है, अब्दुल कलाम है, इन लोगों ने क्या किया कि अपने अंदर जो प्यार है, अपने अंदर जो पॉजिटिव इमोशंस है, जो नॉलेज है, ये जो चीजें वो क्या की लोगों के ऊपर डाल दो, तो उसका प्रभाव बाहर लोगों के, तो बाहर उनको भी निगेटिव थे, ऐसे नहीं कि उनको निगेटिव नहीं थे, बट उन्होंने बाहर की चीजें अपने ऊपर हेवी करके ली क्या? नहीं। क्या किया? अपने अंदर नॉलेज से, अपना जो ऑरा है वो दूसरों के ऊपर डाला, तो उनके इन्फ्लुएंस में वो लोग आए जो उनको निगेटिव भी बोल रहे थे। अच्छा, जो साधु संत क्या करते, साधु संत जो हमने देखे, अभी के जमाने के साधु संत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अपने अंदर का ज्ञान, अपने अंदर का प्यार, प्रेम, एनर्जी, इमोशंस क्या करते? दूसरों पे प्रभाव डालते। हम प्रभावित होते या नहीं होते? किसी अगर साधु महात्मा की बात सुनते तो बात प्रभावित होते या नहीं होते? अभी देखो, अगर इस जमाने में प्रेमानंद महाराज को हम देखते हैं, अच्छा कितने तो सारे लोगों को, यंगस्टर को उन्होंने क्या किया? प्रभावित किया। कहां से? अपने अंदर की एनर्जी से, इनसाइड आउट किया उन्होंने। अब सुनो, उनको बहुत अच्छा, सही में रिलेट होता है। वो एक एग्जांपल मैंने दिया, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर है, या स्वामी विवेकानंद है, अब्दुल कलाम है, या जो बड़े बड़े राजकीय नेता अच्छे क्या करते? अपना प्रभाव लोगों के ऊपर डालते। ये होता है इनसाइड आउट। क्या? और एक होता है आउटसाइड इन, मतलब बाहर के जितने भी निगेटिव है क्या, वो अपने अंदर लेके बैठना।
अभी इसके अपोजिट उसके एग्जाम्पल हो गए। क्या एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देने जाओगे तो क्या दोगे? एग्जाम्पल फील्ड के लिए लेते हैं। इसी के अगर हाँ। हमारे अंदर सामने कोई हमको कई बार बोलता है कि क्यों आया, किसने आया, तो उसका अगर हमारे अंदर जवाब नहीं रहता, हाँ। सामने लगता है सब लोग ऐसे ही पूछते हैं, ये करते हैं, ये हम देखो अभी इनसाइड आउट, आउटसाइड इनका क्या होता है, मतलब बाहर के निगेटिव हमारे अंदर लेगा। टेरिटरी में प्रॉब्लम्स है, कस्टमर निगेटिव दे रहा है, कस्टमर के निगेटिव, टेरिटरी के निगेटिव, आने जाने के निगेटिव, वो सब निगेटिव क्या कर देता है वो, हमें प्रभावित करेगा। हाँ, हमें हमारे ऊपर वो प्रभाव पड़ता है उसका, बाहर के निगेटिव का हमारे ऊपर। अच्छा, अगर बाहर के निगेटिव का अगर हमारे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो हम क्या करेंगे? एक्सक्यूज देंगे, दुखी हो जाएंगे, ब्लेम करेंगे, इसकी वजह से नहीं हुआ, उसकी वजह से नहीं हुआ, यही होता है। मतलब क्या कर रहे हैं ना, हम आउटसाइड इन करके ले रहे हैं वो सब चीजें। अभी समझ में आया पांडे, इनसाइड आउट क्या है, आउटसाइड इन क्या है? ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। एज ए ह्यूमन, एज ए लीडर, हमें वो चीजें क्लियर होनी चाहिए। तो हमें समझना है कि मुझे इनसाइड आउट वाला बनना है या आउटसाइड इन वाला बनना है। इनसाइड आउट मतलब अंदर से बाहर प्रभाव डालना, बाहर प्रभाव डालना। अच्छा, और आउटसाइड इन मतलब बाहर से अंदर में। अंदर। अच्छा, अभी बाहर से अंदर हम क्या ले रहे हैं वो बहुत डिपेंड है। पॉजिटिव ले रहे तो बहुत अच्छी बात है, निगेटिव ले रहे तो बहुत बुरी बात है। तो आउटसाइड से भी ऐसा नहीं कि आउटसाइड से हमें सिर्फ निगेटिव ही ले सकते हैं, आउटसाइड से हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं। आउटसाइड से तभी हम पॉजिटिव ले लेंगे जब हम इनसाइड आउट वाले होंगे। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? Yes, sir. मतलब एज ए लीडर बाहर मुझे बहुत सारे चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस को मैं अपॉर्चुनिटी है उसको फेस कर, अपॉर्चुनिटी समझ के फेस करूंगा। ये भी एक इनसाइड आउट वाले पर्सन की क्वालिटी है। जैसे अभी जो मैंने एग्जांपल दिए हैं, उन लोगों को क्या बाहर से चैलेंजेस नहीं आए क्या? बहुत ऐसे, जैसे कि अभी भीमराव अम्बेडकर जी हैं, हाँ। उनको तो बहुत ज्यादा निगेटिव है, बराबर है। उनको तो स्कूल में भी बैठने नहीं देते। उन्होंने अपने बच्चे तक को दिया था। तो उनको, डॉक्टर अंबेडकर को इतने सारे चैलेंजेस आए, उन्होंने क्या किया, उस आउटसाइड से भी पॉजिटिव किए लिए और अपने अंदर वो समेट के ना अपना प्रभाव लोगों के ऊपर डालने की कोशिश की और महान बन गए, लीडर्स बन गए। तो चलो, ये हुआ एक जनरल सोसाइटी के एग्जांपल हमने लिए। हमारे काम में आप आ जाओ ना, हमें लीडर्स बनना है या हमें मैनेजर्स बनना है, या हमें अच्छा, हमारे लिए हमारे काम में अगर हमें लीडर्स बनना है ना, तो हमें मेरे अंदर का प्रभाव मेरे जूनियर के ऊपर, मेरे कस्टमर्स के ऊपर, स्ट्रेंजर्स के ऊपर मेरा प्रभाव पड़ना चाहिए। क्या? और आउटसाइड इनमें 6 वे में जितने लोग आते, फिर आउटसाइड में क्या आ जाएंगे, फैमिली है, फ्रेंड सर्कल से, उनका प्रभाव मेरे ऊपर पड़ रहा है। क्या मतलब, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मेरे दोस्त लोग उधर घूम रहे और मैं इमेज आ रहे यार वो कितना एंजॉय कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और वो उनका प्रभाव मेरे ऊपर डाल के मैं क्या हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ। मेरे लाइफ में बहुत बुरा है यार, मैं लोग तो एंजॉय कर रहे हैं, मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है। देखो मैं, मेरी लाइफ कैसी है, उनकी लाइफ, वो कितना एंजॉय करते हैं, उनके पास पैसा है, मेरे पास नहीं है, वो अपने घर के फैमिली के साथ है, मैं अपने फैमिली के साथ नहीं, वो घर का खाते हैं, मैं कंपैरिजन में अटकते हैं। क्या? क्यों? क्योंकि बाहर का प्रभाव क्या पड़ खुद के अंदर करके ले रहे हैं। और इनसाइड आउट वाला व्यक्ति क्या करेगा, उसको सही ट्रांसलेट करेगा कि नहीं यार चलो अभी मैं भले मेहनत कर रहा हूं, ये कर रहा हूं, बट आगे चल के मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा हो, वो सही ट्रांसलेट करके लेगा। डिफरेंस क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? पांडे क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? आशीष, देवा भाऊ, देवेंद्र फडणवीस, Yes, sir. बेरिया क्लियर हुआ? तो हमें दुखी आत्मा बन के नहीं रहना है। कौन सा आत्मा बनना है? पावरफुल सोल बनना है। हमें हमारा प्रभाव उनके ऊपर। हाँ, हमारी बातों का, हमारे, हाँ बोल। सर इनसाइड में अगर हम निगेटिव सोचेंगे तो निगेटिव भी प्रभाव पड़ेगा। हाँ, तो जैसे आउटसाइड से निगेटिव होता है, जैसे हम अंदर निगेटिव बोलेंगे सामने को भी हो जाएगा। हमारे अंदर हमने क्या भरा है, अगर हमारे अंदर प्यार है, केयर है, इमोशंस है, नॉलेज है, पैशन है, एनर्जी है, हैप्पीनेस है, तो बाहर वही चीजें पड़ेगी ना, प्यार ही तो पड़ेगा। दूसरों के प्रति में अगर मेरे अंदर प्यार मैंने भरा पड़ा है,
तो वही तो गिरेगा ना। अगर मेरी जेब में सोना बड़ा है और मैं निकालूंगा तो सोना ही निकलेगा ना, सोने में से लोहा थोड़ी ना निकलेगा। मेरे जेब के अंदर क्या है, वो मेरे अंदर अगर पैसा है तो पैसा ही पड़ेगा, तो वही जो है अंदर वही निकलेगा। अगर अंदर फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, तो वही निकलेगा। क्लियर हो रहा है? तो आउटसाइड इनमें भी वही है, क्या करने जाते हैं बट अंदर क्या है वही हो जाता है। तो हमेशा इस चीज की भी हमें आदत लगानी है। तो इसको समझना है कि यार इनसाइड आउट मुझे रहना है, हमेशा उसकी प्रैक्टिस करना है कि मेरा प्रभाव दूसरों के ऊपर कैसा गिरे। तो हम, जैसे मैं आपको बोल रहा था ना कि हमारे लाइफ में, हमारे काम में मुझे मेरा प्रभाव मेरे नॉलेज का, मेरे स्किल का, मेरे कम्युनिकेशंस का, मेरे इमोशंस का प्रभाव मेरे जूनियर के ऊपर पड़ना चाहिए, मेरे कस्टमर के ऊपर मुझे डालना है, फ्रेंड्स, फैमिली सर्कल, 6 वे में मेरा प्रभाव होना चाहिए। वो मुझे निगेटिव करने की, वहां से तो निगेटिव आ जाएंगे क्योंकि आउटसाइड में पॉजिटिव कम और निगेटिव ज्यादा देखने को मिलेंगे आपको। ऐसा नहीं कि आउटसाइड में पॉजिटिव है नहीं है, वो लेना है। जैसे हमने बताया ना कि आउटसाइड में से भी हम क्या इनसाइड में करके ले रहे हैं वो भी बहुत डिपेंड है। तो इनसाइड आउट वाला पर्सन और इनसाइड आउट वाला पर्सन और आउटसाइड इन वाला पर्सन, इसके डिफरेंस मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। 24 आवर्स में हम जैसे रहते हैं ना, इनसाइड आउट में ये जो 6 वे के जितने भी है, मोबाइल से भी आउटसाइड इन करते हैं ना बहुत सारी चीजें। तो लेना क्या है, आउटसाइड इन करना क्या है मुझे। हम जैसे हम स्क्रॉल करते तो अलग अलग कंटेंट आते, कौन से कंटेंट को मुझे इनसाइड आउट करके लेना है और कौन से कंटेंट को छोड़ना है, ये मुझे समझ में आना चाहिए। इसलिए हमें भगवान ने 4 ह्यूमन गिफ्ट्स दिए हैं, कंसाइन दिया है कि सही क्या है गलत क्या है। क्लियर हो रहा है? या बाहर से निगेटिव, बाहर मान लो फैमिली है, फ्रेंड सर्कल ही है, इसमें से मुझे क्या लेना है। मेरे फ्रेंड सर्कल से कुछ लोग, देखो बहुत सारे लोग रहते हैं, फ्रेंड सर्कल रहते हैं, सब खाने पीने वाले लोग रहते हैं, बट वो खाता पीता नहीं है क्योंकि वो बाहर से वो अच्छी चीजें लेता है, रहता है उन्हीं में, बट ना कभी वो गलत ट्रैक पे नहीं जाता, खाने पीने वाले लोगों में नहीं जाता। तो वो पर्सन इनसाइड आउट है, वो अपना प्रभाव उनके ऊपर डालने की कोशिश करता है, ना कि उनके प्रभाव में जाता है, उनके इन्फ्लुएंस में जाना है। हमें हमारे इन्फ्लुएंस में लेके आना है। अब फील्ड पे ज्यादातर ये चीजें होती है क्या, जब हम फील्ड पे जाते हैं ना, तो फील्ड पे बहुत बार ये चीजें होती है कि जैसे हम काम करते जाते हैं ना, तो इनसाइड आउट होने लगता है हमारा। कस्टमर के नेगेटिव हमारे दिमाग में जाते हैं, टेरिटरी के नेगेटिव हमारे दिमाग में जाते हैं, मतलब उधर का प्रभाव। हाँ, या टीम लीड करने जाते हैं या ऑफिस लीड करने जाते हैं, तो फिर जूनियर का जो निगेटिव प्रभाव है ना, वो हमारे अंदर चला जाता है, तो उनका प्रभाव हमारे ऊपर हो जाता है, हमारा प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता, हमारे इन्फ्लुएंस में वो नहीं आता, हम उसके इन्फ्लुएंस में जाते। कस्टमर हमारे इन्फ्लुएंस में नहीं आता है, हम कस्टमर के इन्फ्लुएंस में जाते। मत क्यों पता है, क्योंकि मेरे अंदर जो चीजें है ना, काफी सारी चीजें आई है, जो हमने जस्ट एग्जांपल दिए। आप समझो कि इनसाइड आउट अगर मुझे बनना है तो मेरे अंदर क्या क्या डेवलप करना पड़ेगा। हमें ये पर्सन बनना है इनसाइड आउट वाला। अपना प्रभाव अपने नॉलेज से, मैं रिपीट कर रहा हूं, अपना प्रभाव अपने नॉलेज से, अपनी बातों से, अपने कम्युनिकेशन से, अपनी स्माइल से, हैप्पीनेस से, बॉडी लैंग्वेज से, ये जो चीजें एक्सेट्रा काफी सारी चीजें आ जाएगी हमारे इनसाइड से। मैं मेरा प्रभाव क्या करूंगा, आजू बाजू के ऊपर डालूंगा, ना कि बाहर का प्रभाव, निगेटिव प्रभाव मैं मेरे ऊपर करके लूंगा। और ज्यादातर दुखी होने का कारण वही होता है क्या, कि बाहर के निगेटिव क्या करते हैं, हम हमारे अंदर लेते हैं। और बाहर के निगेटिव जब हमारे अंदर लेना शुरू हुए ना, पहले से हमारे अंदर तो क्या इतनी पॉजिटिविटी रहती नहीं है, पहले से हमारे अंदर बहुत सारे निगेटिव भरे पड़े रहते, और ऊपर से हम और निगेटिव ले लेते, तो और हम एनर्जी ड्रेन करते बैठते। टॉपिक क्लियर हो रहा है पांडे? इनसाइड आउट, आउटसाइड इन। अजय तुझे क्लियर हो रहा है? यस सर। देवा बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हमें एवरी सिचुएशन में, एवरी डे, हाँ वो काम आने वाला है। यहां पे हमें यहां पे देखना है कि यार मेरा इनसाइड आउट हो रहा है या आउटसाइड इन हो रहा है। हमारे जैसे लोगों को प्रॉब्लम है, हाँ आउटसाइड बहुत काम होता है। हाँ,
और मुझे उस चीज की प्रैक्टिस करना है कि मेरा प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ना चाहिए, उसकी मुझे प्रैक्टिस करना है। और वो प्रभाव पड़ने के लिए मेरे अंदर ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है। क्या? तभी मेरा प्रभाव क्या होगा? दूसरों के ऊपर पड़ेगा। नहीं तो मैं हमेशा दूसरों के प्रभाव में ही आऊंगा। अच्छा चलो, दूसरों के प्रभाव में भी जाओ, बट पॉजिटिव प्रभाव में जाओ। क्या? दूसरों की चीजें भी आउटसाइड इन करवा कर लो, बट कौन सी? पॉजिटिव। दूसरे की स्माइल अच्छी है, ले लो। दूसरे का नॉलेज अच्छा है, इनसाइड आउट कर दो उसको, अब आउटसाइड इन कर दो उसको। दूसरे की स्किल बहुत अच्छी है, बाहर से कुछ मुझे बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है, तो वो आउटसाइड इन करवा लो। सही प्रभाव डालना अपनी बॉडी, सही प्रभाव आदत डालना, कोई हैबिट हुआ। दूसरे की अगर कोई अच्छी आदत है तो उसको आउटसाइड इन करने में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि उसकी आदत बहुत अच्छी है यार, तो वो आदत मुझे आउटसाइड इन करके लेना है। क्लियर हुआ? इनसाइड आउट, आउटसाइड इन, ये टॉपिक क्लियर हुआ आपको? तो ये जो आपको है ना, वो अच्छी हैबिट्स लगाने में काफी काम आएगा, खुद को एक अच्छे जोन में रखने के लिए काम आएगा। अगर आप उसके ऊपर निरंतर सोचोगे, समझोगे, तो बहुत बार ऐसा होता है। देखो जूनियर, जैसे हमारा मर्चेंडाइजर है, जूनियर है या कोई भी हो, उसका क्या हो जाता है? ज्यादातर आउटसाइड इन में चला जाता है। मान लो फ्यूचर में आपको टीम लीड करना है, चलो हम आप आपके लेवल का एग्जांपल लेते हैं या थोड़ा सा हमारे लेवल का एग्जांपल लेते हैं। आपको ग्रुप लेना है, आपको मीटिंग लेनी है, तो आपको इनसाइड आउट रहना जरूरी है या आउटसाइड इन रहना जरूरी है? हाँ, जब आप इनसाइड आउट वाला पर्सन रहोगे तभी तो आपका प्रभाव दूसरों के ऊपर जाएगा ना। क्लियर हो रहा है क्या? आप अगर मान लो टीम वर्क हैंडल कर रहे हो, 4-5 लोग लेके जा रहे हो और आपके अंदर निगेटिविटी है, आपके अंदर ही एकदम एनर्जी नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, तो आप कैसे आपके अंदर आपका प्रभाव कैसे आपके जूनियर के ऊपर डालोगे? क्योंकि हमारे अंदर ही निगेटिविटी है। अच्छा आपको ग्रुप लेना है, ग्रुप में 8-10 लोग है, या अच्छा चलो इट्स ओके, छोड़ दो, जैसे मैं भी मीटिंग ले रहा हूं, क्या तो मुझे क्या करना है? इनसाइड आउट कर रहा हो या आउटसाइड इन कर रहा हो? क्लियर हो रहा है क्या? बाकी इसमें क्या क्वेश्चंस किसी को तो पूछो मुझे, चलो जो नहीं समझ में आया। पांडे तुझे क्या नहीं क्लियर हुआ अभी बताओ, तुझे सुना था इससे पहले? देखो मुझे याद है मैंने बहुत बार आपको कॉल पे बोला है कि सर ऐसे, चाहे मैंने यही बोला कि चलो यार इनसाइड आउट, आउटसाइड इन मत होने दे, इनसाइड आउट करा, ऐसे मैंने काफी बार कॉल पे बताता हूँ आपको जब कॉल आता है तो। बट चलो आपको पता नहीं था वो टॉपिक, अभी तो पता चला। इनसाइड के लिए इतना सारा बहुत सारा पॉजिटिव आ गया। हाँ। अगर हम हमेशा आउटसाइड में घूम रहे थे, हाँ, कि हमेशा दुखी नेगेटिव ब्लेम ये भी थे, उसको प्रभाव ना पड़े उसके लिए क्या कर सकते हैं? किसका प्रभाव? आउटसाइड का ज्यादा उसको प्रभाव ना पड़े, माइंड में, बॉडी में, आउटसाइड का प्रभाव ना पड़े, उसके लिए क्या कर? देखो प्रभाव मैंने बोला ना, आउटसाइड में से पॉजिटिव देखो ना, पॉजिटिव ले लो। क्या? तो है नहीं। हाँ, क्योंकि देखो वो तो प्रभाव डालने के लिए ही है, क्या वो तो निगेटिव प्रभाव ही डाले, कस्टमर निगेटिव देने के लिए ही है। इसको मतलब स्वीकार करने की है। हाँ। आंतरिक प्रभाव डालने के लिए वो मान लीजिए अभी आपने बताया वीडियो को इकट्ठा करेंगे, इसलिए वो आता रहेगा। जब आपके अंदर लव, केयर, पॉजिटिव इमोशंस आ जाएंगे ना, तो ये जो प्रभाव है ना, ये अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है। क्या इसका प्रभाव पड़ता नहीं है? ये क्या ऐसा नहीं कि आज तूने सुना और आज के आज तू इनसाइड आउट बन गया, क्या तो आज के आज तुरंत मेरा क्या हुआ? आउटसाइड इन बंद हो गया? नहीं, ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से होने वाली चीजें, ये सब चीजें जो भी है ये प्रैक्टिस से होगी आपकी। आउटसाइड इन ना होने के लिए तुझे उन चीजों की बार बार रिपीट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या